एशिया कप 2025 की जीत के बाद टीम इंडिया ने पूरे एशिया में अपनी ताकत का डंका बजा दिया और यह साफ कर दिया कि क्रिकेट की दुनिया में उसका जलवा कायम है। लेकिन भारतीय क्रिकेट का सफर यहीं नहीं रुकता, क्योंकि अब असली चुनौती है टेस्ट क्रिकेट की, जिसे खेल का सबसे कठिन इम्तिहान कहा जाता है। इस बार भारत की सरजमीं पर वेस्टइंडीज की टीम उतरेगी और दोनों देशों के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाएगी। बीसीसीआई और वेस्टइंडीज बोर्ड ने आधिकारिक ऐलान कर दिया है और फैंस का रोमांच अब चरम पर है, क्योंकि हर कोई जानना चाहता था कि आखिरकार टीम इंडिया का नया टेस्ट स्क्वाड कैसा दिखेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस का माहौल कुछ ऐसा था जैसे किसी बड़े युद्ध से पहले हथियारों की परेड हो रही हो। भारतीय टीम के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर के नेतृत्व में चयनकर्ताओं ने जब 15 सदस्यों की भारतीय टीम का ऐलान किया तो पूरे क्रिकेट जगत में हलचल मच गई। कुछ खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी ने हैरान किया तो कुछ नामों ने सबको सरप्राइज कर दिया। ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ी, जिन्होंने हाल के दिनों में टेस्ट क्रिकेट में खूब रन बनाए थे, उन्हें इस बार जगह नहीं मिली। वहीं 4 नए खिलाड़ियों को इस स्क्वाड में शामिल किया गया और सबसे बड़ी चौंकाने वाली एंट्री रही नीतीश रेड्डी की। उनकी मौजूदगी ने न सिर्फ भारतीय फैंस को उत्साहित किया, बल्कि वेस्टइंडीज के खेमे को भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि भारत क्या नया प्लान लेकर आ रहा है। इसके अलावा 3 ऐसे खिलाड़ी जो लंबे समय से चोट के कारण बाहर थे, अब पूरी तरह फिट होकर वापसी कर रहे हैं और उनकी मौजूदगी टीम को पहले से भी ज्यादा मजबूत बना रही है। घोषणा का लहजा ऐसा था जैसे हर नाम एक नए हथियार की तरह पेश किया जा रहा हो और हर नाम सुनते ही दर्शकों का जोश दोगुना होता चला गया। अब जब यह टीम मैदान पर उतरेगी तो हर रन, हर गेंद और हर विकेट वेस्टइंडीज के लिए एक नई चुनौती साबित हो। याद रहे कि साल 2023 में जब भारत ने कैरेबियाई द्वारा किया था तो वहां भी उसने 2 टेस्ट मैचों की सीरीज 1-0 से जीती थी। इस बार मुकाबला भारत की घरेलू पिचों पर है, जहां का माहौल और हालात पूरी तरह टीम इंडिया के पक्ष में होंगे। रोस्टन चेस की कप्तानी वाली विंडीज टीम पिछली हार का बदला लेने उतरेगी, लेकिन भारत का नया स्क्वाड देखकर यह साफ है कि उनके लिए यह सफर आसान नहीं होगा। जी हां दोस्तों, जैसा कि सबको पता है, इस वक्त टीम इंडिया टेस्ट फॉर्मेट में नंबर 1 पोजीशन पर काबिज है और अपनी बादशाहत को बरकरार रखने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। दूसरी तरफ वेस्टइंडीज की टीम को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि हाल ही में उसने टेस्ट क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन कर सबका ध्यान खींचा है। अब जब ये दोनों टीमें आमने सामने होंगी तो मुकाबला सिर्फ जीत हार का नहीं बल्कि प्रतिष्ठा का भी होगा। भारत की नजर इस सीरीज को जीतकर अपनी बादशाहत को और मजबूत करने पर होगी। वहीं वेस्टइंडीज का लक्ष्य साफ है, पिछली हार का हिसाब बराबर करना और दुनिया को यह दिखाना कि वह भी टेस्ट क्रिकेट की बड़ी ताकत बनने की क्षमता रखता है। दोनों टीमें जानती हैं कि यह सीरीज सिर्फ 2 मैचों की है, लेकिन इसका असर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका पर दूरगामी होगा। यही वजह है कि हर सेशन, हर ओवर और हर रन रोमांच से भरा होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी टीम दबाव झेलकर विजयी बनकर उभरती है और कौन पीछे रह जाती है। दोस्तों, आज का यह वीडियो आपको क्रिकेट की उस रोचक यात्रा पर ले जाएगा जहां हर जानकारी आपके रोमांच को और भी गहरा बना देगी, क्योंकि भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाली इस रोमांचक 2 मैचों की टेस्ट सीरीज को लेकर हर फैंस के मन में अनगिनत सवाल गूंज रहे हैं और उन्हीं सवालों के जवाब हम आपको इस पूरे वीडियो के एपिसोड में दें। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आखिरकार यह बहुप्रतीक्षित सीरीज किस दिन से शुरू होगी, कौन से मैदान पर खेली जाएगी और किस समय दोनों टीमें आमने सामने होंगी, क्योंकि सही तारीख और सही टाइमिंग की जानकारी हर उस दर्शक के लिए जरूरी है जो अपने पसंदीदा सितारों को मैदान पर लाइव देखना चाहता है। इसके साथ ही हम इस रात से भी पर्दा उठाएंगे कि टीवी चैनलों पर यह टेस्ट सीरीज किस तरह दिखाई जाएगी और मोबाइल यूजर्स को हर गेंद और हर रन का सीधा अपडेट किस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिलेगा, ताकि कोई भी दर्शक इस ऐतिहासिक मुकाबले की एक झलक भी मिस न कर पाए। मगर इतना ही नहीं, हम आपको उन आंकड़ों की भी सैर कराएंगे जो भारत और वेस्टइंडीज के बीच अब तक खेले गए टेस्ट मैचों का पूरा इतिहास बयान करते हैं। कौन सी टीम ने कितनी जीत हासिल की, किसके नाम ज्यादा दबदबा रहा और किन मौकों पर दूसरी टीम ने सबको चौंकाया, ताकि यह साफ हो सके कि इतिहास का तराजू किस तरफ झुका रहा है और इस बार किस टीम को अपनी साख बचाने के लिए अधिक मेहनत करनी होगी। इसके बाद सबसे बड़ा खुलासा होगा भारतीय टीम के नए टेस्ट स्क्वाड का, जहां बीसीसीआई ने 15 ऐसे खिलाड़ियों का चयन किया है जिनकी लिस्ट सुनते ही विपक्षी खेमे में हलचल मच चुकी है, क्योंकि इस बार स्क्वाड में कई नए चेहरे शामिल किए गए हैं जिनकी ताजा फॉर्म और आक्रामक अंदाज विपक्षी बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए सिर दर्द बन सकते हैं। इसके साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि इस टेस्ट सीरीज में भारत का कप्तान कौन होगा और उप कप्तान की कमान किसे सौंपी गई है, ताकि यह साफ हो सके कि मैदान पर रणनीति का भार किसके कंधों पर होगा और टीम की दिशा कौन तय करेगा। इतना ही नहीं, सीरीज से जुड़ी ऐसी कई अहम जानकारियां भी आपके साथ साझा करेंगे जिन्हें जानना हर फैंस के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि यही जानकारियां इस सीरीज के हर दिन, हर ओवर और हर साझेदारी को और भी खास बना देंगी। तो दोस्तों, अगर आप भारतीय क्रिकेट टीम से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं
तो अभी चैनल संजू क्रिकेट वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक और शेयर कर दीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में यह जरूर लिखिए कि आपकी नजर में टेस्ट क्रिकेट का सबसे खतरनाक भारतीय बल्लेबाज और सबसे घातक गेंदबाज कौन है। और कमेंट बॉक्स के ठीक बगल में दी हाइप बटन को दबाना मत भूलना, क्योंकि यही जोश और जुनून मिलकर इस वीडियो को असली क्रिकेटी जश्न बना देगा। तो दोस्तों, जिस ऐलान का हर क्रिकेट फैन बेसब्री से इंतजार कर रहा था, वो आखिरकार हो चुका है और भारत बनाम वेस्टइंडीज की बहुप्रतीक्षित टेस्ट सीरीज का पूरा शेड्यूल सामने आ गया है। इस बार दर्शकों को मिलने वाला है ऐसा क्रिकेटी रोमांच जो हर दिन नई कहानियां गढ़ेगा और हर सत्र दर्शकों के दिलों की धड़कनें तेज कर देगा। शुरुआत होगी 2 अक्टूबर से, जब अहमदाबाद का विराट नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल स्टेडियम, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट एरिना, इस क्लासिक टक्कर का गवाह बनेगा। सोचिए, जब दोनों टीमें सफेद जर्सी पहनकर लाल गेंद की जंग में आमने सामने होंगी, तो 5 दिन तक हर रन और हर विकेट पर दर्शकों की नजरें थमी रहेंगी। इसके बाद कहानी आगे बढ़ेगी दिल्ली की ओर, जहां 10 अक्टूबर से अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा दूसरा और निर्णायक टेस्ट मुकाबला। दिल्ली की पिच और वहां का मौसम वैसे ही खिलाड़ियों की कड़ी परीक्षा लेने के लिए मशहूर है, और इस बार वही चुनौती वेस्टइंडीज का इंतजार कर रही हो, जबकि भारतीय टीम अपने घरेलू मैदान के जुनून और समर्थन के दम पर सीरीज में जीत दर्ज करने का इरादा रखेगी। अब अगर लाइव देखने की बात करें तो टीवी स्क्रीन पर यह पूरी सीरीज स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क लेकर आएगा, जहां बेहतरीन कमेंट्री और कवरेज दर्शकों के मजे को दोगुना कर दें, जबकि डिजिटल दर्शकों के लिए हर गेंद और हर रन की धड़कन जियो हॉटस्टार पर सीधे आपके मोबाइल में पहुंचेगी। यानी अहमदाबाद से दिल्ली तक यह सफर सिर्फ 2 टेस्ट मैचों का नहीं, बल्कि एक क्रिकेटी उत्सव होगा, जिसे मिस करना किसी भी क्रिकेट प्रेमी के लिए नामुमकिन होगा। और हाँ, दोनों टेस्ट मुकाबले भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे से शुरू होंगे, जहां हर सेशन एक नए इतिहास की पटकथा लिखेगा। तो दोस्तों, बीसीसीआई ने आखिरकार उस पल को हकीकत में बदल दिया है जिसका इंतजार हर क्रिकेट फैन कर रहा था। भारत और वेस्टइंडीज की बहुप्रतीक्षित टेस्ट सीरीज के लिए 15 खिलाड़ियों की भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है, और इस लिस्ट ने देश भर के क्रिकेट प्रेमियों के अंदर एक नई ऊर्जा जगा दी है। लेकिन इस धुआंधार स्क्वाड पर नजर डालने से पहले जरा रुककर पुराने पन्नों की तरफ लौटते हैं और देखते हैं कि दोनों टीमों का टेस्ट इतिहास हमें क्या बताता है। दरअसल भारत और वेस्टइंडीज के बीच अब तक 100 टेस्ट मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिनमें कैरेबियाई टीम ने 30 बार जीत दर्ज की है। भारत 23 मैचों में विजयी रहा है और 47 बार मुकाबला ड्रॉ की ओर बढ़ गया। ये आंकड़े साफ कहते हैं कि लंबे समय तक वेस्टइंडीज का पलड़ा भारत पर भारी रहा, खासतौर पर शुरुआती दौर में, जब उनकी तेज गेंदबाजी तूफान की तरह बल्लेबाजों को उखाड़ फेंकती थी और उनके आक्रामक बल्लेबाज विरोधी गेंदबाजों पर कहर बरपाते थे। लेकिन क्रिकेट का सच यही है कि समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता, और हालिया सालों में हालात पूरी तरह पलटे हैं। टीम इंडिया ने अपने प्रदर्शन से साबित कर दिया है कि वह अब सिर्फ एशिया की ताकत नहीं, बल्कि विश्व स्तर पर सबसे मजबूत दावेदारों में गिनी जाती है। यही वजह है कि जब वेस्टइंडीज भारत की जमीन पर कदम रखेगा, तो उन्हें न सिर्फ आंकड़ों की भारी भरकम परंपरा से जूझना होगा, बल्कि उस मौजूदा भारतीय टीम का सामना भी करना होगा, जो अनुभव और युवा जोश का अद्भुत संगम है। घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाने के साथ साथ इस टीम की हाल की फॉर्म भी उनके हक में है, और यही कारण है कि इस सीरीज में कैरेबियाई खिलाड़ियों को हर सेशन में अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, अब रुक कर लेते हैं उस भारतीय स्क्वाड की तरफ, जिसका ऐलान बीसीसीआई ने वेस्टइंडीज को इस टेस्ट सीरीज में पटखनी देने के इरादे से किया है। और जैसे ही इस टीम की घोषणा हुई, पूरे क्रिकेट जगत में उत्साह की लहर दौड़ गई। इस 15 सदस्यीय दस्ते को देखकर साफ नजर आता है कि चयनकर्ताओं ने जीत को ध्यान में रखकर काफी सोच समझकर फैसले लिए हैं। सबसे पहले इस स्क्वाड के ओपनिंग लाइनअप में 3 दमदार बल्लेबाजों को शामिल किया है। तो चलिए दोस्तों, अब जिक्र करते हैं भारतीय टेस्ट टीम के उन 3 सलामी बल्लेबाजों का, जिन्हें इस बार वेस्टइंडीज के खिलाफ आगामी सीरीज में मैदान पर उतरने का मौका दिया गया है, और जिन पर पूरी तरह से शुरुआती बढ़त दिलाने की जिम्मेदारी होगी। सबसे पहले बात करते हैं बाएं हाथ के युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल की, जिन्हें इस दौरे पर ओपनिंग बैट्समैन के तौर पर आजमाने का सुनहरा अवसर मिला है। जायसवाल का खेल उनकी उम्र से कहीं ज्यादा परिपक्व नजर आता है, और यही वजह है कि उनका नाम आज हर क्रिकेट प्रेमी की जुबान पर है। नई गेंद पर वह न सिर्फ ठहरकर खेल सकते हैं, बल्कि अपनी चुस्त फुटवर्क और शानदार शॉट सिलेक्शन के दम पर किसी भी गेंदबाज की लय बिगाड़ सकते हैं। उनके खेल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह परिस्थितियों को जल्दी पढ़ लेते हैं और दबाव का असर अपने खेल पर हावी नहीं होने देते। इंग्लैंड के खिलाफ उनकी धुआंधार डेब्यू पारी ने दुनिया को दिखा दिया था कि यह खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए लंबे वक्त तक शानदार प्रदर्शन कर सकता है, और इस बार भी उनसे वैसी ही पारी की उम्मीद की जा रही है जो विरोधियों के हौसले तोड़ दे। दूसरे सलामी बल्लेबाज के रूप में लोकेश राहुल को इस टीम में खेलने का मौका दिया गया है। राहुल अब उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां उनका खेल अनुभव, धैर्य और कौशल का शानदार मेल पेश करता है। जब वह क्रीज पर आते हैं तो उनकी तकनीक और सधी हुई बल्लेबाजी पूरी टीम को आत्मविश्वास दिलाती। शुरुआती गेंदों को संभालने के बाद वह आसानी से अपने शॉट्स के जरिए रन बनाते हैं,
और विपक्षी गेंदबाजों पर नकेल कस देते हैं। राहुल का स्वभाव शांत है और इसी वजह से वह दबाव की किसी भी परिस्थिति में मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। चाहे टीम को शुरुआती साझेदारी की दरकार हो या फिर मुश्किल हालात से बाहर निकलने की जिम्मेदारी, लोकेश राहुल हमेशा भरोसेमंद खिलाड़ी साबित हुए हैं। वेस्टइंडीज जैसी टीम जो अपनी तेज गेंदबाजी के लिए जानी जाती है, उसके खिलाफ राहुल जैसी तकनीकी रूप से मजबूत बल्लेबाजी निर्णायक भूमिका निभा सकती है। अब तीसरे ओपनर के तौर पर युवा बल्लेबाज साई सुदर्शन को इस स्क्वाड में मौका दिया गया है और यह उनके करियर के लिए एक बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। सुदर्शन का खेल अभी शुरुआती दौर में जरूर है, लेकिन उनमें वह आत्मविश्वास और काबिलियत मौजूद है जो किसी भी बड़े मंच पर सफलता दिला सकती है। उनका बल्लेबाजी अंदाज धैर्य और आक्रामकता का सही मिश्रण है, जिसकी झलक हमें हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ उनकी 3 पारियों में देखने को मिली। भले ही अब तक उनके टेस्ट आंकड़े बड़े ना हों, मगर जिस आत्मविश्वास और सहजता से वह गेंद को खेलते हैं, उस हुनर ने क्रिकेट प्रेमियों को प्रभावित किया है। साई सुदर्शन का सबसे बड़ा हथियार उनकी परिस्थिति के हिसाब से ढलने की क्षमता है, जिसके चलते वह शुरुआती घड़ी में टिककर टीम को मजबूती भी दे सकते हैं और रणगति की रफ्तार भी बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, यह तीनों बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल, लोकेश राहुल और साई सुदर्शन भारतीय टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाने के लिए तैयार हैं। अब सवाल यह है कि वेस्टइंडीज जैसी मजबूत गेंदबाजी आक्रमण के सामने आखिरकार किस जोड़ी को मैदान पर खेलने का सबसे बढ़िया मौका मिलना चाहिए। आप बताइए कि इन तीनों में से किसे मिलनी चाहिए टीम इंडिया की पारी की असली शुरुआत। चलिए दोस्तों, अब रुक करते हैं टीम इंडिया के उस मजबूत मध्यक्रम की तरफ, जहां 2 ऐसे बल्लेबाजों को खेलने का मौका दिया गया है जो किसी भी कठिन परिस्थिति में टीम को संभालने और मुकाबले का रुख बदलने में माहिर है। सबसे पहले जिक्र करते हैं देवदत्त पडिक्कल का, जिन्हें लगभग 1 साल बाद फिर से भारतीय टेस्ट टीम का हिस्सा बनने का अवसर मिला है। पडिक्कल अपनी तकनीकी बल्लेबाजी और ठहराव भरे अंदाज के लिए जाने जाते हैं। जब भी टीम पर दबाव बढ़ाने की कोशिश होती है, वह धैर्य और समझदारी से रन जुटाकर खेल को स्थिर बना देते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ उनकी पिछली सीरीज भले ही बहुत बड़ी न रही हो, लेकिन 2 टेस्ट मुकाबलों में बनाए गए उनके 90 रन और 1 अर्धशतक ये साबित करते हैं कि वह हर मौके को भुनाने में सक्षम है। उनकी बल्लेबाजी का अंदाज यह भी दिखाता है कि अगर शुरुआती विकेट जल्दी गिर जाएं, तो वह बीच में उतरकर पारी को थाम सकते हैं और धीरे धीरे विपक्षी गेंदबाजों की रणनीतियों को बेअसर कर सकते हैं। इस बार उनके सामने सबसे बड़ा लक्ष्य न सिर्फ रन बनाना होगा, बल्कि अपने प्रदर्शन से चयनकर्ताओं और फैंस का विश्वास जीतकर टीम में स्थायी जगह पक्की करना भी होगा। दूसरी ओर आते हैं कप्तान शुभमन गिल पर, जिनकी बल्लेबाजी इस समय भारतीय क्रिकेट की सबसे चर्चित कहानियों में से एक बनी हुई है। उन्हें इस स्क्वाड में मिडिल ऑर्डर के स्तंभ के रूप में उतारने का मौका दिया गया है और गिल का रिकॉर्ड साफ बयां करता है कि वह भारतीय टीम का भविष्य है। क्रिकेट के इस लंबे और सख्त फॉर्मेट में स्थिरता और धैर्य सबसे बड़ी कुंजी होती है और यही विशेषताएं शुभमन गिल को बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाती है। इंग्लैंड के खिलाफ हाल ही में खेली गई सीरीज में उनके बल्ले से 700 से ज्यादा रन निकले, जिसने हर किसी को हैरत में डाल दिया और यह साबित कर दिया कि वह बड़े मौकों पर कितना शानदार खेल दिखा सकते हैं। गिल का अंदाज यह है कि शुरुआत में वह संयम से पारी गढ़ते हैं और एक बार सेट हो जाने के बाद रणगति तेज करते हुए विपक्षी गेंदबाजी आक्रमण को हिला देते हैं। अब तक खेले गए 37 टेस्ट मैचों में उनके 2600 से ज्यादा रन, 9 शतक और 7 अर्धशतक इस बात के गवाह हैं कि वे निरंतरता और मैच जिताने वाली पारियों के धनी हैं। यही कारण है कि कप्तानी की जिम्मेदारी के साथ साथ बल्लेबाजी में भी सबकी निगाहें उन्हीं पर टिकेंगी, क्योंकि वह भारत के लिए इस पूरी सीरीज में सबसे बड़ी ताकत साबित हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं टीम इंडिया के इस 15 सदस्यीय स्क्वाड के अगले अहम हिस्से की ओर, जहां विकेटकीपर बल्लेबाजों को खेलने का बड़ा मौका दिया गया है। इस बार चयनकर्ताओं ने 2 ऐसे खिलाड़ियों पर भरोसा जताया है जिनकी मौजूदगी से न सिर्फ विकेट के पीछे टीम मजबूत होती है, बल्कि बल्लेबाजी क्रम को भी गहराई मिलती है। सबसे पहले नजर डालते हैं नारायण जगदीशन पर, जिन्हें पहली बार भारत के टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा बनने का मौका दिया गया। हाल ही में घरेलू क्रिकेट और ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ उन्होंने अपने भरोसेमंद बैटिंग स्टाइल और करारी पारियों से सबको प्रभावित किया था और शायद यही कारण है कि उनके प्रदर्शन ने चयनकर्ताओं को उन्हें यह सुनहरा अवसर देने पर मजबूर किया। जगदीशन का खेल तकनीकी रूप से बेहद सटीक माना जाता है और जब वह क्रीज पर उतरते हैं तो गेंदबाजों के लिए लगातार चुनौती पेश करते हैं। बल्लेबाजी के साथ साथ उनकी विकेट कीपिंग भी तेज और सतर्क है, जहां उनका फुर्तीला अंदाज उन्हें कैच और स्टंपिंग के मौकों को आसानी से भुनाने में मदद करता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अपने डेब्यू मैच में वह टीम के लिए किस तरह का योगदान देते हैं और क्या अपने खेल से सबको प्रभावित करने में सफल हो पाते हैं। वहीं दूसरी ओर ध्रुव जुरैल को भी बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज इस स्क्वाड में जगह मिली है। जुरैल के पास पहले से ही टेस्ट क्रिकेट का अनुभव है और अब तक उन्होंने जितने भी अवसर पाए हैं उनमें विकेट के पीछे बेहतरीन दस्तानेबाजी और बल्ले से संयमित पारियों से सभी को प्रभावित किया है। उनके अंदर एक खासियत यह भी है कि वह परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, बेहद स्थिर दिमाग के साथ बल्लेबाजी करते हैं
और दबाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। पारी को संभालने के साथ साथ रन जोड़ने में भी उनकी भूमिका हमेशा अहम रही है। 5 टेस्ट मैचों में अब तक वह 255 रन बना चुके हैं और एक अर्धशतक भी जड़ा है, जो यह दिखाता है कि टीम को उनकी बल्लेबाजी पर भरोसा किया जा सकता है। विकेट कीपिंग में उनके तगड़े रिफ्लेक्स और दिमागी चपलता उन्हें किसी भी मौके को गंवाने नहीं देती, चाहे वह तेज कैच हो या तेजी से स्टंपिंग। उनकी मौजूदगी से भारतीय टीम के मध्यक्रम को मजबूती मिलती है और ड्रेसिंग रूम में भी यह सुकून बना रहता है कि टीम के पास एक भरोसेमंद विकेटकीपर बल्लेबाज मौजूद है। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि नारायण जगदीशन और ध्रुव जुरैल में से किसे आप टेस्ट सीरीज का सबसे बेहतरीन विकेटकीपर मानते हैं? कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों। अब बात करते हैं टीम इंडिया के उन 4 करिश्माई ऑलराउंडरों की जिन्हें इस 15 सदस्यीय स्क्वाड में खेलने का मौका मिला है और जिनकी मौजूदगी भारतीय टेस्ट टीम को हर हालात में मजबूती देने वाली है। ऑलराउंडरों की काबिलियत यही होती है कि वे बल्ले और गेंद दोनों से खेल का पासा पलट सकते हैं और इस बार भी चयनकर्ताओं ने ऐसे चेहरे चुने हैं जिन पर टीम इंडिया को पूरा भरोसा है। सबसे पहले बात करते हैं पहले ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की, जिन्हें दुनिया इस समय टेस्ट क्रिकेट का सबसे बड़ा ऑलराउंडर मानती है। उनको मौका मिला है। जडेजा का नाम भारतीय क्रिकेट में उस भरोसे का पर्याय बन चुका है जो हर परिस्थिति में टीम को संतुलन और मजबूती प्रदान करता है। जब बल्लेबाजी की बात आती है तो जडेजा किसी भी पारी में ठहरकर खेल सकते हैं और साथ ही जोरदार स्ट्रोक खेलकर तेजी से रन बनाना भी जानते हैं। उनकी शॉट सिलेक्शन की समझ और धैर्य उन्हें लंबे इनिंग्स खेलने योग्य बनाते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ हाल के टेस्ट मुकाबलों में उन्होंने बल्ले से 500 से अधिक रन बनाए और कई अहम मौकों पर टीम को मुश्किल से बाहर निकाला। उनकी बल्लेबाजी शैली दिखाती है कि वह लोअर मिडिल ऑर्डर में उतरकर एक धुरी की तरह काम कर सकते हैं, जिससे बाकी बल्लेबाजों को खेलने की आजादी मिलती है। गेंदबाजी में उनका कोई जवाब नहीं, क्योंकि वह स्पिन के साथ लगातार लाइन और लेंथ पर नियंत्रण बनाए रखते हैं और बल्लेबाजों को पारी दर पारी उलझाते रहते हैं। उनके खाते में 300 से ज्यादा विकेट और 3000 से अधिक रन दर्ज हैं, जो यह साबित करते हैं कि वह टेस्ट क्रिकेट के असली मैच विजेता हैं। आंकड़े और उपलब्धियां इस ओर इशारा करती हैं कि जडेजा केवल एक नाम नहीं, बल्कि टीम इंडिया की आंधी तूफान जैसे हथियार हैं जिनका सामना करने से विरोधी टीमें डरती हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ भी फैंस को उनसे वही दमदार प्रदर्शन देखने की उम्मीद है जो भारत को बढ़त दिलाए। अब आते हैं दूसरे ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी पर, जिन्हें इस स्क्वाड में बतौर ऑलराउंडर खेलने का सुनहरा मौका दिया गया है। नीतीश उम्र में युवा जरूर हैं, लेकिन उनका आत्मविश्वास अनुभवी खिलाड़ियों जैसा है। मैदान पर उतरते ही उनके खेल में निडरता और सकारात्मकता की झलक मिलती है। बल्लेबाजी में नीतीश बड़ी बड़ी पारी खेलने की काबिलियत रखते हैं और गेंदबाजी में सटीक लाइन लेंथ पर गेंद फेंककर विकेट चटकाने का हुनर रखते हैं। अब तक खेले गए 7 टेस्ट मुकाबलों में उन्होंने शतक भी जड़ा है और गेंद से 8 विकेट हासिल किए हैं, जो उनके हर फनमौला कौशल की सबसे बड़ी पहचान। बल्लेबाजी में उनका अंदाज यही है कि शुरुआत में वह रक्षात्मक अंदाज अपनाकर क्रीज पर टिकते हैं और फिर धीरे धीरे तेजी से रन जोड़ना शुरू करते हैं। दबाव वाली स्थितियों में वह टीम को स्थिरता देकर खेल का रुख बदल सकते हैं। गेंदबाजी में वह मध्यम गति के साथ पिच से मदद लेकर विपक्षी बल्लेबाजों को परेशान करते हैं और अक्सर टीम को महत्वपूर्ण सफलता दिलाते हैं। उनकी फिटनेस और उत्साह उन्हें हर समय ऊर्जावान बनाए रखते हैं और मैदान पर उनकी बॉडी लैंग्वेज से ही टीम को संबल मिलता है। वेस्टइंडीज जैसी टीम जो अक्सर लंबे लंबे शॉट खेलने की कोशिश करती है, उसके सामने नीतीश का संतुलित खेल बेहद काम आ सकता है। यही वजह है कि वह इस सीरीज में भारत के लिए छुपा रुस्तम साबित हो सकते हैं। इस स्क्वाड में तीसरे ऑलराउंडर हैं अक्षर पटेल, जिनकी वापसी लगभग 1 साल बाद टीम इंडिया के टेस्ट स्क्वाड में हुई है। अक्षर पटेल का नाम सुनते ही सबसे पहले उनकी सटीक गेंदबाजी और बल्ले से योगदान याद आता है। डेब्यू टेस्ट से ही उन्होंने भारतीय फैंस को दिखा दिया था कि यह खिलाड़ी किसी भी बड़े मंच पर गजब का प्रभाव छोड़ सकता है। 14 टेस्ट मैचों में वह आधा सैकड़ा से अधिक विकेट ले चुके हैं और कई मौकों पर अपनी फिरकी से विपक्षी बल्लेबाजों को चौंकाया है। उनकी गेंदबाजी की खासियत यह है कि वह लगातार एक जैसी लाइन पर गेंद फेंकते हैं और बल्लेबाजों से गलती करवाते हैं। बल्लेबाजी में भी अक्षर बेहद भरोसेमंद विकल्प हैं। वह निचले क्रम में आकर टीम को उपयोगी रन देते हैं और संकट की घड़ी में डटे रहते हैं। 600 से ज्यादा रन और 4 अर्धशतक उनके टेस्ट करियर का हिस्सा है, जो उन्हें सिर्फ गेंदबाज ही नहीं बल्कि एक संपूर्ण ऑलराउंडर बनाते हैं। इस बार उनकी वापसी से भारतीय टीम के संतुलन में जबरदस्त इजाफा हुआ है, क्योंकि वह गेंद और बल्ले दोनों से भारत की जीत की नींव रखने में सक्षम है। मैदान पर उनका शांत स्वभाव और टीम के लिए हमेशा तत्पर रहना दर्शाता है कि वह किसी भी पल मुकाबले का रुख बदल सकते हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ उनकी भूमिका बेहद अहम रहने वाली है और संभव है कि वह इस सीरीज के सबसे निर्णायक खिलाड़ी साबित हों। अब आते हैं चौथे और अंतिम ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर पर, जिन्हें इस स्क्वाड में बहुमुखी प्रदर्शन के कारण फिर से आजमाया गया है। सुंदर का खेल संपूर्णता से भरा हुआ है और उन्हें मैदान पर देखकर यह आसानी से कहा जा सकता है कि वह टीम इंडिया के भविष्य के सबसे बड़े सितारों में शामिल होंगे। बल्लेबाजी में वह शांति और सटीक तकनीक के साथ खेलते हैं
और जरूरत पड़ने पर रणगति को भी तेज कर सकते हैं। लोअर मिडिल ऑर्डर में उनकी मौजूदगी भारतीय टीम को गहराई देती है और विपक्षी गेंदबाजों के लिए एक और चुनौती खड़ी कर देती है। अब तक 13 टेस्ट मुकाबलों में उन्होंने 700 रन से ज्यादा जोड़े हैं, जिनमें 1 शतक और 5 अर्धशतक शामिल हैं। यह दर्शाता है कि वह मौके आने पर टीम को ठोस स्कोर देने में सक्षम है। वहीं उनकी ऑफ स्पिन गेंदबाजी हमेशा टीम के लिए वरदान साबित हुई है। सुंदर की गेंदबाजी का सबसे बड़ा गुण उनकी इकोनॉमी है, जिससे वह रन रोकने के साथ साथ विकेट भी दिला देते हैं। उनके खाते में अब तक 32 विकेट दर्ज हैं, जो उनकी निरंतरता को साबित करते हैं। वह पारी के किसी भी समय गेंदबाजी करने के लिए कप्तान की पहली पसंद बन सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि सुंदर दबाव वाली परिस्थितियों में अपना आत्मविश्वास नहीं खोते और गेंद व बल्ले दोनों से विपक्ष की योजनाओं को ध्वस्त कर सकते हैं। यही कारण है कि उनकी मौजूदगी भारतीय टीम को एक ऐसा विकल्प देती है जो किसी भी फॉर्मेट और किसी भी स्थिति में जीत की कुंजी साबित हो सकता है। दोस्तों, अब बारी आती है टीम इंडिया के उन घातक गेंदबाजों की जिन पर इस पूरी टेस्ट सीरीज में सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी विपक्षी बल्लेबाजों को दबाव में लाना और लगातार विकेट झटके दिलाना। बीसीसीआई ने इस बार 4 ऐसे गेंदबाजों को मौका दिया है जो अपनी धारदार गति, घातक स्विंग और शानदार रणनीति से किसी भी बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस करने का मादा रखते हैं। सबसे पहले जिक्र करते हैं जसप्रीत बुमराह का, जिन्हें दुनिया इस समय आधुनिक क्रिकेट का सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज मानती है। बुमराह की खासियत सिर्फ तेज गति नहीं है, बल्कि उनकी गेंदबाजी में मौजूद सटीकता और विविधता उन्हें सबसे अलग बनाती है। उनकी पहचान उनके घातक यॉर्कर से होती है, लेकिन इसके अलावा वह स्विंग, उछाल और अचानक से डाली गई स्लोअर गेंद से भी बल्लेबाजों को चौंका देते हैं। चाहे नई गेंद से बल्लेबाजों को पसीने छुड़ाना हो या पुरानी गेंद से रिवर्स स्विंग निकालकर विपक्ष का किला ढाना, बुमराह हर परिस्थिति में फिट बैठते हैं। अब तक खेले गए 48 टेस्ट मुकाबलों में 200 से ज्यादा विकेट उनका दम साबित करते हैं और यह आंकड़े दिखाते हैं कि उन्होंने भारत को कितनी जीत दिलाई है। बड़े मैचों में उनका जोश, विपक्ष पर हावी होने की उनकी क्षमता और पारी दर पारी विकेट निकालने की आदत इस सीरीज में भी वेस्टइंडीज के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। इसके बाद आते हैं मोहम्मद सिराज, जो भारतीय तेज आक्रमण का एक और महत्वपूर्ण हथियार माने जाते हैं। सिराज को देखकर हमेशा यही लगता है कि यह खिलाड़ी विपक्षी बल्लेबाजों को सांस नहीं लेने देता। उनकी गेंदबाजी की विशेषता है उनकी निरंतरता और स्विंग कराने की कला। हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई टेस्ट सीरीज में उन्होंने 23 विकेट निकालकर यह साफ कर दिया कि वह लंबे फॉर्मेट में भारत के भरोसेमंद स्ट्राइक बॉलर हैं। उनकी गेंद कभी बल्लेबाज को बाहर जाती है तो कभी तेजी से अंदर आती है और यही बार बार बल्लेबाज को भ्रमित कर देती है। सिराज की लाइन और लेंथ में निरंतरता और अचानक रफ्तार बदलने की क्षमता उन्हें घातक बनाती है। उनके करियर के 100 से ज्यादा विकेट गवाह हैं कि यह गेंदबाज बड़ी से बड़ी चुनौती को आसान बना सकता है। वेस्टइंडीज के खिलाफ भी उनसे शानदार शुरुआत और लगातार सफलता की उम्मीद है। तीसरे गेंदबाज हैं प्रसिद्ध कृष्णा, जो हाल ही में भारतीय क्रिकेट में अपनी पहचान बनाने में सफल रहे हैं। कृष्णा को मौका भले ही ज्यादा नहीं मिला हो, लेकिन जब भी वह मैदान में उतरे हैं, अपनी तीखी गेंदबाजी से हर किसी का ध्यान खींचा है। उनकी गेंदबाजी का सबसे खतरनाक पहलू है उनकी लंबाई के साथ आने वाला अतिरिक्त उछाल, जो बल्लेबाजों को परेशान कर देता है। 6 टेस्ट मैचों में उन्होंने पहले ही 22 विकेट हथिया लिए हैं और यह आंकड़ा साबित करता है कि उनका भविष्य कितना चमकदार है। कृष्णा हमेशा धैर्य और आक्रामकता के बीच संतुलन कायम रखते हैं और लंबे स्पेल में लगातार दबाव बनाने की कला रखते हैं। इस सीरीज में उनकी गेंदबाजी वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती बनेगी, क्योंकि वह विकेट के दोनों ओर गेंद को मूव कराने और गलत शॉट निकलवाने में माहिर है। चौथे गेंदबाज हैं कुलदीप यादव, जिन्हें भारतीय टीम का सबसे घातक स्पिनर माना जाता है। कुलदीप की गेंदों में अद्भुत रहस्य है, क्योंकि वह बल्लेबाज को कभी फ्लाइट से, कभी तेज टर्न से और कभी पूरी तरह अलग गति से धोखा दे देते हैं। उनकी गेंदबाजी की विविधता और बदलती लय किसी भी बल्लेबाज की लय बिगाड़ देती है। अब तक खेले गए 13 टेस्ट मुकाबलों में उन्होंने 56 विकेट झटके हैं और जब भी उन्हें मौके मिले हैं, उन्होंने अपने प्रदर्शन से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। कुलदीप का हुनर है मैच के बीच में अचानक चटकते विकेट लेकर खेल का रुख ही बदल देना। उनकी कलाई से निकली गेंद कई बार बल्लेबाजों के लिए रहस्य बन जाती है और यही कारण है कि कप्तान हमेशा उन्हें एक ट्रम्प कार्ड के रूप में इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ इस बार उनकी भूमिका बेहद अहम रहने वाली है और उनकी स्पिन इस सीरीज में भारत की ताकत साबित होगी। तो दोस्तों, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव, ये चारों गेंदबाज मिलकर ऐसा आक्रमण तैयार करते हैं जो किसी भी मजबूत बल्लेबाजी क्रम को झकझोर सकता है। इनकी मौजूदगी से भारतीय टीम का गेंदबाजी विभाग इतना संतुलित और घातक हो चुका है कि इस बार वेस्टइंडीज के लिए टिकना बेहद मुश्किल होगा। वैसे दोस्तों, आप कमेंट में जरूर बताइए कि क्या अपनी इस 15 सदस्यीय टेस्ट टीम के साथ टीम इंडिया वेस्टइंडीज के खिलाफ इस सीरीज में जीत हासिल कर पाएगी या नहीं। आपकी नजर में इस स्क्वाड में कौन कौन से खिलाड़ी और शामिल होने चाहिए थे जो टीम की ताकत को और बढ़ा सकते थे।
और विपक्षी टीम के लिए चुनौती को और गहरा कर सकते थे। आप अपनी बहुमूल्य राय और सुझाव कमेंट बॉक्स में साझा करें ताकि सभी क्रिकेट प्रेमी इस चर्चा में हिस्सा ले सकें। साथ ही यह भी बताइए कि इस सीरीज में कौन सा बल्लेबाज या गेंदबाज सबसे ज्यादा प्रभावशाली प्रदर्शन कर सकता है और किस खिलाड़ी की वापसी टीम के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है। आपकी इन टिप्पणियों से न केवल आगे के मुकाबलों के लिए नई रणनीति बनने में मदद मिलेगी, बल्कि क्रिकेट प्रेमियों के बीच भी शानदार संवाद स्थापित होगा। तो देर किस बात की, अपनी राय जरूर लिखिए और इस क्रिकेट महाकुंभ को और दिलचस्प बनाइए।